हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग रेलवे एग्ज़ाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो कई बार रेलवे के एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है तथा 3 पुत्र पुत्री की औसत आयु 6 वर्ष है। तो संपूर्ण परिवार की औसत आयु कितनी होगी, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दादा दादी यानी कि कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए। तो ये दोनों लोग की कुल आयु क्या हो जाएगी, 2 गुने 67। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 67 जब हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 134। ये किसका है, तो दादा दादी का। अब है माता पिता, यानी कि ये भी 2 लोग हो गए माता पिता। तो 2 गुने क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 को 2 से हम लोग गुना करेंगे, क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। फिर कह रहा है 3 पुत्र पुत्री है जिनका औसत आयु कितना है, 6। तो ये 3 लोग हैं और इनका कुल आयु निकालने के लिए क्या कर देंगे, 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18। अब टोटल जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं, 2 2 2 4 3 7 मेंबर्स हो गए टोटल। और इनका औसत आयु हमसे पूछ रहा है, तो पहले हम लोग कुल आयु निकाल लेते हैं। तो कुल आयु के लिए इसे जोड़ना पड़ेगा। तो 4 और 2 6, 6 8 14 का 4, 1 बचा, 3 1 4, 4 और 7 11, 1 12, 12 का 2 लिखेंगे, 1 हासिल था और 1 ये, तो क्या हो जाएगा, 224। अब ये 7 लोगों का कुल आयु जो है वो क्या है, 224। तो औसत आयु पूछ रहा है, तो औसत आयु निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो जो टोटल नंबर है या आयु है जो है और जो नंबर आया है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो कुल आयु हमारा कितना है, 224, और नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 7। तो 7 से इसे हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 7 से 3 बार में ये कट जाएगा और 32 आया। तो ये परिवार, संपूर्ण परिवार की औसत आयु कितनी है, 32 वर्ष। 32 वर्ष ऑप्शन डी में आपका दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पी क्यू और आर का औसत आयु क्या है, 40 है। पी क्यू आर, तो पहले इन लोग का हम लोग लिख लेते हैं पी प्लस क्यू प्लस आर। इनका और कुल आयु अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 40 यानी कि 120। डायरेक्ट यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि 3 है, एक P हो गया, एक Q हो गया, एक R हो गया। ये तीनों का आपका औसत आयु कितना हो गया, 120 हो गया। और कह रहा है P और Q का औसत 35 है। तो P प्लस Q का दिया हुआ है आपका, P प्लस Q कितना हो जाएगा, तो 2 गुने 35 यानी कि क्या हो जाएगा, 70। और Q तथा R का, तो Q प्लस क्या है, R दिया गया है, इसका कितना है, 45 है। तो इसमें भी 2 व्यक्ति हैं तो 45, 2 गुने 45 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या करा है कि Q का मान क्या है, तो Q का मान निकालते हैं हम लोग क्या करेंगे कि PQ और QR, क्योंकि इसके लिए जब हम लोग निकालेंगे तो PQ और QR का वैल्यू दिया गया और Q कहीं भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों इक्वेशन को लेके चलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, P प्लस Q कर देंगे और Q प्लस R यहाँ लिखते हैं। ये दोनों को आपस में हम लोग जोड़ देते हैं। P प्लस Q का वैल्यू कितना है, 70 है, और Q प्लस R का वैल्यू क्या दिया गया है, 90 दिया गया है। अब इसे जब हम लोग ऐड करेंगे तो लिख सकते हैं P और Q आपस में प्लस हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, P प्लस Q लिख सकते हैं, प्लस का साइन दे देंगे, और Q और R को जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, Q प्लस R हो गया। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 70 और 90 कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। चलिए आगे लिखते हैं हम लोग इसे। इक्वेशन में हमारा क्या आया था, P प्लस Q प्लस Q प्लस R इक्वल टू कितना, क्या आया था, तो इसका आया था हम लोगों को 160 लिखते हैं। अब क्वेश्चन में इसे हम लोग लिख सकते हैं P प्लस Q प्लस R प्लस Q, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी लिखेंगे तो वही चीज़ है, Q 2 बार आया है। तो ये इसलिए हम लोग लिखे हैं क्योंकि P प्लस Q प्लस R का वैल्यू हमें पता है। इसका वैल्यू देखिए हमें पता है, Q 2 जगह है तो बस इस Q को क्या किए हैं कि थोड़ा अलग लिख दिए हैं, बाकी साइन वाइन तो वही सारा सेम है। तो हम लोग लिख सकते हैं P प्लस Q प्लस R का देखिए वैल्यू यहाँ दिया गया है। आसानी से समझने के लिए ऐसे लिखे हैं, P प्लस Q प्लस R का वैल्यू क्या है, 120, इस जगह पे देखिए दिया गया है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे 120 लिख सकते हैं।
और हमारा एक एक्स्ट्रा जो बचा वो क्या बचा था, क्यू, क्योंकि इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है। इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 160। अब ये क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस 120 हो जाएगा। तो 160 में से 120 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 40। यही क्यू का हम लोगों का पूछ रहा था कि क्या आयु होगा। तो क्यू का आयु कितना है, 40 वर्ष। 40 देखते हैं कौन से ऑप्शन में क्यू का मान कितना है, 40। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। देखिए कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑप्शन बेस्ड होते हैं, उसे हमें ऑप्शन से सॉल्व करने पे जल्दी हम लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का योग 7 है, तो इनमें से सारी संख्या का योग 7 ही है। 3 और 4 7, 6 1 7, 2 और 5 7, 6 और 1 7। लेकिन फिर क्या है कि यदि अंकों को पलट दिया जाता है, यानी जस्ट पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, वो क्या है, 34 है। योग तो है, अंकों को पलट दिया जाए यानी कि 34 को हम लोग क्या कर देंगे, 43 कर देंगे। तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर नई संख्या 43 बनी, उसमें से 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 46 आ गया। मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। ये 34 का 4 गुना 46 है, ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो जाएगा। अब चलिए डी को, लास्ट वाले को चेक करते हैं। 16 है, 16 को अगर हम लोग आपस की संख्या को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। 6 इधर आ जाएगा और 1, यानी इकाई और दहाई की संख्या को हम लोग बदल देते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि अंकों को पलट दिया जाए तो 61 हो गया, तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, नई संख्या 61 बना, इसमें से 3 जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, 64। 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो ये मूल संख्या की क्या है, 4 गुनी है ना। 16 गुने 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ज़्यादा हम लोग को बी और सी देखने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन डी हमारा मिल गया, क्योंकि इसका 4 गुना करेंगे हम लोग 16 का तो क्या हो जाएगा, 64। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्या 7x 5462 9 से पूर्णतया विभाज्य हो तो x का न्यूनतम मान ज्ञात करिए। किससे विभाज्य हो, 9 का। तो सबसे पहले हम लोग का 9 का विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 जानना चाहिए। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो संख्या दी गई है, तो संख्या चलिए हम लोग लिखते हैं पहले। 7 है, ये खाली जगह है, इस जगह पे बॉक्स बना देते हैं। 5 है, 4 है, 6 है और 2 है। ये संख्या कैसे 9 से विभाजित होगी। तो जब हमें इसकी विभाजिता का नियम नहीं पता रहेगा तो सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसलिए विभाजिता का नियम 9 का क्या होता है कि अगर सारी की सारी संख्या जो है वो उसको आपस में जोड़ने पर वो 9 से डिवाइड होता है, तो वो पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। अब चलिए संख्या क्या है, तो 7 करेंगे हम लोग, प्लस क्या करेंगे, 5 करेंगे, प्लस करेंगे 4, प्लस करेंगे 6, प्लस क्या करेंगे 2। ये हमारी इतनी संख्या है। तो 7 5 12, 12 4 16, 16 6 22, 22 और 2 क्या हो गया, 24। 24 हो गया। तब इसे 9 से, ये 24 इस ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि 24 है तो इसे 4 और 2, जिसमें भी 2 संख्या है तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसे डिवाइड होने के लिए कम से कम कितना संख्या चाहिए, तो 3 इसमें और चाहिए, तब तो वो 9 से डिवाइड होगी। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसमें 3 ऐड कर देंगे। अगर ये मान ली कि ये संख्या को अगर आप आपस में नहीं जोड़ना चाहते हैं तो भी 24 जो है, तो 24 में कितना हम लोग जोड़ेंगे कि वो 9 से कटेगा। तो 24 के बाद जो है 9 का टेबल हम लोग देखेंगे तो 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 18 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, 27 है। तो 27 है तो 27 24 है, तो कितनी संख्या घट रही है, 3। तो 3 को हम लोग जब ऐड करेंगे इसमें तो ये संख्या पूरी की पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। 3 जो है अगर 3 ऐड करेंगे तो वो संख्या पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी। यानी नंबर को हम लोग जोड़ते हैं, अगर जोड़ने पे वो पूरी की पूरी संख्या 9 से कट रही है तो जितनी भी जो नंबर दिए गए हैं वो पूरे 9 से डिवाइड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यदि एक बेलन का आयतन 256 पाई सेंटीमीटर है और उसके आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करिए। क्या क्या दिया गया, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 256 पाई है, 256 पाई है। अब देखिए ये
इक्वल में दिया गया है तो ये पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा हमारा आर स्क्वायर एच बचा, इक्वल टू क्या बचा 256, इसका वैल्यू दिया गया है। अब देखिए त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब क्या हुआ रेडियस, रेडियस इस आर का वैल्यू कितना दिया है 8, तो क्या कर देंगे हम लोग 8 का स्क्वायर कर देंगे इंटू क्या कर देंगे एच, इक्वल टू क्या हो जाएगा 256। यही एच हमसे ऊंचाई पूछ रहा है बेलन का, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, 64 गुने एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 256। अब एच इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 256 बाई में क्या हो जाएगा 64। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 4 बार में इससे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो h का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है 4 सेंटीमीटर। देखते हैं 4 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन बी में दिया गया 4 सेंटीमीटर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ये देखिए ग्रुप डी 30 को एग्ज़ाम जो हुआ 2022 में उसमें पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में आपके जितने सेलेक्टेड और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे उसका डिटेल था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।